सबका की तरह बार बंदी करता हूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सभी मानव मात्र को धोखे से छुड़ाने का उपदेश दिया है, मानवता का। किसी को काटना, मारना, सताना ये महापाप है, और महापापी का जीवन गंदा हो जाता है। चेतन पूजा की तरफ उसका लक्ष्य नहीं लगता, उसका मन नहीं लगता। माता पिता की सेवा में भी उसका मन नहीं लगता, बिल्कुल। और संत गुरुजनों को देख करके और मुंह फेर लेता है, भाग जाता है। तो वहां कहते हैं कि साधु आवत देख के और मन में राखे आंट, और ताई से चीटा भयो परी पेट में गांठ। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि साधु संत, इनके दर्शन से, इनके उपदेश से मन में शांति मिलती है। लेकिन ढोंगियों से बच के, जो ढोंगी लोग जो ढूंढते हैं और जो भक्तों को लूट लूट करके अपना घर भरते हैं और धोखा देते हैं, ऐसों से बच करके रहना चाहिए। जिसका मन पवित्र होता है वो कभी अभक्ष्य भोजन नहीं पाता, वो कभी मछलियों को नहीं मारेगा, ना किसी को खाने की शिक्षा देगा, बिल्कुल नहीं। और लोग कह तो देते हैं पर करते नहीं। अभी सोरों में लहरा घाट की तरफ में जा रहा था तो एक मछुआरा मछली मार रहा था। एकदम कहता है, गुरुजी राधे राधे, जयराम की। मैंने जयराम की, राधे राधे। मैं ये क्या कर रहे हो, राधे राधे कर रहे हो, जयराम कर रहे हो, मछलियों को मार रहे हो। मैंने शर्म नहीं आती है? मैंने इनको दर्द नहीं होता क्या कि गुरुजी आज ही आज मार लें, तो कल से बिल्कुल नहीं मारूंगा जीवन में। मन का कान पकड़े और आपकी शिक्षा मुझे लग गई, अब नहीं मारूंगा आज के बाद। अब वो कह रहा था उस जगह नहीं मारेगा, दूसरी जगह मारेगा। तो सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे लोगों के वचनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसों से सदा दूर रहना चाहिए। जो कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, हटी हो, सटी हो, सनकी हो, पिनकी हो, ऐसे लोगों से सदा बच के। ये कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ, इसलिए हटी सटी पक्षपातियों से सदा दूर रहना चाहिए। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, इनसे सदा दूर रहना चाहिए। जो बिगड़े हुए जो लोग हैं, इनके आचरण ठीक नहीं है, व्यभिचारी हैं, मक्कार हैं, धूर्त हैं, ऐसों से दूर रहना चाहिए। और जो विवेकी हैं, विचारमान हैं, सत्य न्याय की बात बताते हैं, भावबंधनों से छुड़ाने का उपदेश देते हैं, ऐसों की सानिध्य में रह करके अपना सुधार करना चाहिए, ऐसों के बीच में रहना चाहिए। लेकिन जो कहता हो कुछ और करता हो कुछ, ऐसों से सदा दूर रहना चाहिए। झूठा लंपट चोर गमारा, अनंतो राजा छल से मारा, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं इस संसार में। तो कामियों से, क्रोधियों से, लोभियों से, मोहियों से, हटियों से, सटियों से, सनकियों से, पिनकियों से सदा दूर रहना चाहिए। और जो विवेकी संत हैं, सत्यनारायण का उपदेश देते हैं, उनकी शरण में रह करके और भवबंधनों से छूटना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब जी का जो उपदेश है, तो ये सबके लिए हितकर है। कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, शेख, सैयद, मुगल, पठान, ईसाई, पारसी, यहूदी, कोई भी हो, सबके लिए ये अमृत का काम करता है। सबको हित की शिक्षा सदगुरु श्री कबीर साहब जी देते हैं, बचाते हैं। आओ तो बैठ। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सबको बचाते हैं, सबको भावबंधनों से दूर करते हैं।
अब ऐसे बंदी छोर सदूसरी कबीर साहब के ऊपर यदि कोई टीका टिप्पणी करे तो उससे ज्यादा मूर्ख और कौन होगा? हैं? धोए धोए पतरन को पीते और गंगा नहा करके मुक्ति कहते, पत्थरों को धो धो करके पीते हैं और गंगा नहाते हैं, कहते हैं मुक्ति हो जाएगी। ये नाम गंगा का यदि मनुष्य नहीं रखता तो ये कौन रखता? किसने रखा? बिना मनुष्य के नाम कौन रखेगा? तो ये नदियों के नाम मनुष्यों ने ही रखे हैं और उसको पाप काटनी गंगा बता दी है कोई। और मध्य प्रदेश में जाके उधर देखो तो नर्मदा नदी को कहते हैं, इससे पाप कट जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं। इनसे पाप कट जाए, रोग दूर हो जाए तो एक भी रोगी संसार में रहना नहीं चाहिए, सारे हॉस्पिटल ये बंद हो जाने चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सारा भ्रम है। इन लोगों ने सारे संसार में भ्रम डाला है ना। और बेचारे सीधे साधे भोले भाले लोग कमा कमा करके लाते हैं और जो ले जाते भले जाते, शरीर छूटने के बाद में सैयादान भी ले जाते हैं, पूरा ओढ़ने का गद्दा, वो रजाई बिछाने का गद्दा, कुर्सी, उनका पलंग सब भले जाता है कठा ब्राह्मण। और घाटों पे देखो तो वही बैठे हुए हैं, चाहे कछला घाट पर जाकर देख लो वहां पर कितने बैठे हुए हैं। तो सदबुदय कहते हैं कि ये लूट का खाने वाले, इनका मन कैसे शुद्ध हो सकता है? नहीं हो सकता है। जो हराम का खाएगा, लूट का खाएगा, उसका मन शुद्ध होगा ही नहीं। इसलिए शुद्ध साफ पर मन रखना चाहिए, चेतन पूजा में मन लगाना चाहिए, घर में रहकर हितकर उपदेश सबको देना चाहिए, सत्य न्यायालय के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, सभी परिवार बैठ करके पाठ पठन भी करना चाहिए और सत्संग भी करना चाहिए। लेकिन लोग सत्संग जानते नहीं कि सत्संग किसे कहते हैं। लोगों के अंदर ऐसा भ्रम लगा है कि कहीं जाओ, गंगा यमुना नहाए आओ और तीर्थ यात्रा करे आओ, काशी मथुरा हरिद्वार में चले जाओ और राधे राधे श्याम श्याम बोल लो, बस कल्याण हो जाएगा, भजन हो गया, है ना। राधे का नाम लो, कल्याण हो जाएगा, कृष्ण का नाम लो, कल्याण हो जाएगा, राम राम रटते रहो, कल्याण हो जाएगा। और दो चार अगरबत्ती लगा दो, वहां पर सिर झुका लो, लाल पीले कपड़ा पहन करके नाच गा लो, बस कल्याण हो जाएगा। इससे कोई कल्याण होने वाला है? बुरे कर्म को जब तक तजोगे नहीं तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। नाचने से, गाने से, कूदने से, तालियां बजाने से इससे कल्याण नहीं होगा, है? ये तो बाजीगरी का खेल है। जैसे लोग नाचते कूदते रहते हैं, भीड़ लग जाती है देखने वालों की, मनोरंजन है, बाजीगर लोग आते हैं, डुंडुई बजाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, वहां पर तमाशा दिखाते हैं और सबकी जेब में से 10-10, 5-5, 50-50 रुपया लेकर अपनी जेब भर करके वो चले जाते हैं। इसी प्रकार से ये लाल पीले कपड़े पैर के आते हैं, चोटी में गांठ लगा के ऊंचे मंचों बैठ जाते हैं और खूब गाना बजाना करते हैं। एक चिमटा बजाता है, एक बाजा बजाता है, एक ढोलक बजाता है और खूब कूदते रहते हैं। और वहां पर बैठने वालों की भीड़ लग जाती है, इधर उधर की कहानियां सुना देते हैं और बीच बीच में जय भी बोलते रहते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, ये जय भी बोलते रहते हैं। और बीच में खुद हंसी मजाक के दृष्टांत भी खूब बोलते रहते हैं और सारे संसार के लोग उसी में और जाकर के ज्यादा रुचि लेते हैं। सत्संग बोध विचार से उनको कुछ लेना देना नहीं। वो कभी नहीं कहते कि सुबह उठ करके बढ़िया तो जल्दी उठो, जल्दी काम करो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, बढ़िया तरह घर में रहो, मांस मछली नहीं खाना, शराब नहीं पीना। अरे ऐसी शिक्षा दें तो ये तो सत्संग है। और कोई बीच बीच में दे भी देते हैं थोड़ा बहुत दिखाने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा वो यही बताते हैं कि नाम रटते रहो, नाम रटते रहो, राधे राधे को सारे रोग कट जाएंगे, कृष्ण के करो सारे रोग कट जाएंगे, मंत्रों का जाप करो सारे रोग कट जाएंगे। मंत्रों का जाप करने से, राधे राधे रटने से किसी के पाप नहीं कर सकते। यदि मंत्रों के जाप से और राधे राधे रटने से किसी के पाप कट जाएं तो जितने अंधे लूले लंगड़े जो बैठे हुए सब ठीक हो जाएंगे।
किसी किसी की तो एक किडनी पहले फेल हुई और राधे राधे रटता रहा, और फिर दोनों किडनियां फेल हो गई, राधे राधे रटता रहा, एक भी किडनी नहीं उसकी ठीक हुई, और कहता है कि राधे के नाम से सारे रोग कट जाते। ये सब बेकार की बात है, उससे नहीं कटते। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, कि वो राधे रटे ना रटे, वो किसी का नाम ले ना ले, कर्म का फल सबको भोगना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले कर्मों के सुधार पर ध्यान देना चाहिए। जो कर्मों के सुधार पर ध्यान देगा, जो अच्छे कर्म करेगा, जो कभी उल्टे सीधे कर्म नहीं करेगा, मांस मदिरा नहीं खाएगा, पवित्र इसका हृदय रहेगा, साधु संतों की संगत करेगा, सत्संग से ही अपना जीवन यापन करेगा और शुद्ध सा पवित्र शाकाहार भोजन पाएगा, तो उसका सुधार हो जाएगा, उसके हृदय की कालमा मिट जाएगी। और जो भरम में फंस करके वो मेढ़ा बकरों को काटता रहेगा, यज्ञ के नाम पर काटता रहेगा। लोग कहते हैं कि वैसे यदि कोई काट के खाएगा तो उसे पाप लगेगा, और यज्ञ के नाम पर यदि चढ़ा के खाएगा तो उसे कोई पाप नहीं लगेगा। तो ये सारी बेकार की बातें, ऐसा नहीं। चाहे तो यज्ञ के नाम पर काटे या ना काटे, जो भी मांस खाएगा उसको पाप करे लगेगा और बदला देना पड़ेगा। किसी की खाल खींचेगा, खाल उसी की भी खींचेगी, बचेगा नहीं। इसलिए विचार से काम लेना चाहिए, और बिना विचार के यदि जो कोई काम लेगा उससे हानि होगी। पैर आगे बढ़ाओ तो विचार के बढ़ाओ, उठो तो विचार के बढ़ो। यदि आगे बिना विचारे पैर बढ़ा दोगे, आगे गड्ढा हुआ तो गड्ढे में पैर जाएगा, टूट जाएगा, बचेगा नहीं। कांटा होगा तो लग जाएगा, बचेगा नहीं। और बिना विचारे यदि उठोगे तो सिर टकरा जाएगा। कई बार मेरा भी सिर टकराया है। एक बार मैं भी सो रहा था उसके नीचे, चीकू के झाड़ के नीचे, और एकदम साहब जी आए मोटरसाइकिल पे, गेट पर मैं उठ के जल्दी जल्दी उठा तो धड़ाक सीधे मेरा सिर लगा हुआ में गूलर के ऊपर वाली डाली में। चीकू का पेड़ था, उसमें सिर लग गया। तो बिना विचारे उठने से सिर टकरा सकता है, और बिना विचारे चलने से पैर भी टूट सकता है, और बिना विचारे बोलने से वाद विवाद भी हो सकता है। इसलिए उठे तो विचार के, बैठे तो विचार के, और विचार करके बैठो कैसी जगह है, कहां हम बैठ रहे हैं, है ना। जुआरियों के पास में बैठोगे, जुआ बेशक मत खेलो लेकिन जुआरी माने जाओगे, और शराबियों के पास में बैठोगे, शराब बेशक मत पियो पर शराबी माने जाओगे। चोरों के पास में बैठोगे, चोरी बेशक मत करो, चोर माने जाओगे। यदि लुच्चे लफंगे लोग हैं उनके पास में बैठोगे तो लुच्चे लफंगे माने जाओगे। इसी प्रकार से बिगड़े हुए लोगों का साथ करोगे तो आप बिगड़े हुए माने जाओगे, और बिगड़ी हुई स्त्री नारियों का साथ करोगे तो आप भी बिगड़े हुए माने जाओगे। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने सुधारे सुधार है, अपने बिगाड़े बिगाड़ है। अपना यदि सुधार करोगे तो सुधार हो जाएगा, और अपना बिगाड़ करोगे तो बिगाड़ हो जाएगा। और अपने अंदर जैसी वासना बनाओगे, जैसी यादें करोगे, और तैसे ही आपके अंदर विचार आएंगे। जैसे सीन देखोगे, जैसे वातावरण में रहोगे वैसा ही मन हो जाएगा। गंदे लोगों के साथ में रहोगे तो गंदा मन हो जाएगा, और अच्छे भले पवित्र मनुष्यों के साथ में रहोगे तो अच्छा पवित्र मन हो जाएगा। सत्संगियों के साथ में रहोगे तो सत्संग मन में आएगा, और यदि कुविचारियों के साथ में रहोगे तो वैसे ही विचार आएंगे। जैसी संगत करोगे तैसे विचार आएंगे, है ना। आपका अंतःकरण पवित्र जब ही होगा जब आप अच्छे भले पवित्र शुद्ध साफ रहनीमान संतों का साथ करोगे। और यदि जो वैसे ही घूम रहे हैं भेष ले लेकर के, और घर परिवार में लूट लूट के पैसे बचते रहते हैं, घर परिवार में पैसे मकान बनाते रहते हैं, और चारों ओर डोल डोल करके साधु संतों को, यदि ग्रस्तों को, भक्तों को लूट लूट करके ले जाते। अब बताइए इनका उद्धार कल्याण कैसे होगा? नहीं होगा। इसलिए सत्य न्याय निर्णय के पथ पर चलने के लिए आपको पारखी संतों का ही संग करना पड़ेगा, और पारखी संतों में भी छूटे हुए हों, विचारमान हों, जिनका मन निर्मल हो, किसी भी प्रकार से इनके अंदर कोई भी कालमा नहीं जमती हो, है ना, और उनका शुद्ध साफ विचार हो, और किसी का पक्ष लेकर के नहीं बोलता हो, सीधा पवित्र उपदेश जो देता हो। जिस प्रकार से किसी दुकान में मिलावट का और खोआ बिकता है, उसको मावा भी कहते हैं खोआ को। यदि खोआ कहीं मिलता है मिलावटी है तो थोड़ा वो सस्ता मिलेगा, और जो पूरा साफ होगा, सही होगा, कोई मिलावट नहीं होगी, थोड़ा महंगा मिलेगा। तो लोग क्या कहते हैं कि ये ठगिया है, जी महंगा देता है, ये सस्ता देता है, पर उसको ये पता नहीं है कि जो सस्ता दे रहा है उसमें मिलावट है। इसी प्रकार से दूध भी रहता है, 3 प्रकार का मैंने देखा है। एक 40 रुपया लीटर वाला, एक 60 रुपया लीटर वाला, एक 100 रुपया लीटर वाला।
तो जो 100 रुपया लीटर वाला है उसमें पानी नहीं है, और 60 रुपया लीटर का उसमें कम पानी है, और 40 रुपया लीटर का उसमें आधा पानी होता है। और लोग समझते हैं कि देखो ये 100 रुपया दे रहा है और ठग रहा है, वो ठग नहीं रहा है, ठग तो वो रहा है जो मिलावट का दूध दे रहा है। तो इसलिए जितनी मिलावट है, जितनी सस्ती सौदा है, उतनी समझ लो उसमें मिलावट है। और महंगाई में महंगी तो आएगी सौदा, वो कुछ दिन चलेगी। एक ने जूता पहना था एक बार आगरे में, 1500 रुपए का जूता, पीछे उसमें लाट थी, चलने पर वो पे पे भी करता था, बहुत अच्छा जूता, उसकी कीमत थी 1500 रुपए। उसने जूते खरीद लिए और खरीद करके अपने घर लाया, और घर लाए कि पैर में पैर की जैसी चला थोड़ी दूर और फटाक सीधे वो फट गए, 1500 रुपया चले गए। और एक पैर के आया था 100 रुपया के जूता, और 100 रुपया के जूता चले कम से कम 6 महीना। अब बताइए महंगा कौन सा पड़ा। तो सदबुदय जी पुकार के समझाते हुए और पुकार करके कहते हैं, तो सस्ता पड़ा कौन सा, वो 1500 रुपया का पैरा, उसमें पैसे बेकार चले गए, महंगा भी था और पैसे बेकार चले गए, क्या मिला। और वो ज्यादा चला तो वो सस्ता भी पड़ा और चला भी ज्यादा। तो सदबुदय जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, मन को निर्मल नहीं करेंगे, और देवी देवताओं को अपने ऊपर मान करके पत्थरों की मूर्तियों को पूज पूज करके अपने मन को खराब करते रहेंगे, और माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, माता पिता की बात नहीं मानेंगे, संत गुरुजनों को घर पे नहीं बुलाएंगे, सत्संग सुन करके अपने हृदय को पवित्र नहीं करेंगे, तब तक हमारा मन निर्मल हो ही नहीं सकता है। इसलिए जल्दी से जल्दी अष्ट महासद्गुणों को धारण करना चाहिए, पवित्र अपना मन रखना चाहिए, और चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्ष्या, क्रोध, मानछल, गाली, निंदा, झूठ, इसको दूर करना चाहिए। क्योंकि सदुश्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है वो सत्य न्याय लड़ाई का है, भ्रम भूल कल्पना से बचाने का है, मानवता का है। सदुदेव ने ये कभी नहीं कहा कि किसी देव पे जाकर के लोटा चढ़ाओ, और ये कभी नहीं कहा कि गंगा यमुना नहाने से पाप कट जाएंगे, और ये भी नहीं कहा कि मंत्र तंत्र के जाप से आपका मन शुद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं। कर्मों को सुधारोगे तो आपका मन भी शुद्ध हो जाएगा, तन भी शुद्ध हो जाएगा, वचन भी शुद्ध हो जाएंगे, और आपकी आनंद में जो भी आएंगे उनका भी मन शुद्ध होगा, उनमें भी निर्मलता आएगी। और यदि उल्टे सीधे कर्म करते रहोगे, हवन यज्ञ करते रहोगे, सामग्री जलाते रहोगे, दूध को और जड़ पर चढ़ाते रहोगे, खाने पीने के पदार्थों को बिगाड़ते रहोगे, तो ना आपका मन पवित्र होगा ना दूसरे का होगा, उसी जड़ाध्यास में शरीर छूट जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। हाँ, ज्ञान के थोड़े बहुत संस्कार रहे तो मनु जन्म में आ जाओगे, नहीं तो पशु पक्षी उस मचखानी में भटकना पड़ेगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए आज जल्दी से जल्दी अपने मन को निर्मल करें, भ्रम भूल कल्पना को मिटाएं, पारखी संतों का संग करें, तब तो मन निर्मल होगा, ऐसा विचार है बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। इसको जो भी अपने हृदय में उतारेगा उसका मन निर्मल हो जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।